अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, आप सभी को ईद उल फित्र मुबारक हो। तो ये ईद का दिन है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रेस वगैरह निकाल लिया था। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छी चढ़ गई है। दोनों हाथ पे मैंने खुद ही मेहंदी लगाया था। उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि ईद के दिन बहुत मेहमान आते हैं तो हमारा घर क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले वही काम किया। उसके बाद नहा धो के यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है ईद। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने सारा मतलब चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह पहन लिया था। उसके बाद सीधा मैं किचन में आ गई। आप सभी को मैं ईद मुबारक कह रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। घी ले लिया था। घी में यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मैंने एक रात पहले चांद रात में ना मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली थी, जो ताकि ईद के दिन कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिया था। यहाँ पर मैं घी में डाल के उनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने साइड में निकाल लिया है। उसके बाद इसी मतलब कढ़ाई में मैंने घी ले लिया था। उसके अंदर यहाँ पर मैंने सेवइयाँ डाल दिया है। तो ये जो सेवई यूज़ कर रही हूँ ये बनारसी सेवई है, जो कि बहुत ही बारीक सेवई होती है। तो ये सेवई के दिन इसमें ना सेवइयाँ बड़ी ही मतलब अच्छी लगती है मुझे। और इसके अंदर आप चाहें तो बनारसी वाले में आप कीमामी सेवई भी बना सकते हैं, जो कि मेरी अम्मी बहुत ही अच्छे से बनाती थी। वो हर साल बनाती थी, लेकिन अब अम्मी नहीं है तो मैं भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे आती ही नहीं उनकी जैसी सेवइयाँ बनाने। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे शिरकुमा बना रही हूँ। उसके बाद दूध ले लिया। दूध मैंने एक रात पहले अच्छे से बॉईल किया था, फिर मॉर्निंग में फिर बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, सेवइयाँ डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पे जो छोटी इलायची नहीं आती उनको मैंने अच्छे से खून के बारीक पाउडर बना के इसके अंदर मैंने डाल दिया था। उसके बाद हमें इसको अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए जी, हमारा जो शिरकुमा है ना वो तैयार हो गया है। थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हानिया उड़ गई थी, उनके ड्रेसेस निकाल रही हूँ जो उनको पहनना था। तो माशाल्लाह से मैंने अपने हानिया को नहला धुला के रेडी कर दिया। ईद के दिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मुझे ऐसा था कि मैं जल्दी काम कर लूँ वरना हस्बैंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे जो बड़े वगैरह जो मैंने रखे हुए थे कि हाँ थोड़ा फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ। जब कोई मेहमान आएगा तो फिर से मैं गरम फ्राई करके उनको दे दूँगी। मैं फ्रिज में रख दी। तब तक यहाँ पे मेरी हुरैन भी उड़ गई थी। पहले मैंने सोचा कि किचन का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद हुरैन को तैयार करूँगी, क्योंकि हुरैन को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। खैर यहाँ पे मेरा जो ये बड़ा पकौड़ा जो भी आप कह सकते हैं वो मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद अब आई थी ये शामी कबाब की बारी। तो एक दिन पहले ही मैंने इसे बना के फ्रिज में मतलब फ्रोज़न करके रख दिया था। जब भी कोई मेरे यहाँ पे गेस्ट आ रहा था उनको मैं ऐसे ही मतलब फ़ौरन यहाँ पे फ्रीजर में से निकाल के ऐसी थोड़ा सा शैलो फ्राई करके अच्छे से दे रही हूँ। ये बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ के। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ौरन चली गई थी, हुरैन को तैयार किया। तो माशाल्लाह हुरैन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ना हुरैन को ना ये ड्रेस पता नहीं क्यों अच्छा पसंद ही नहीं आ रहा था। वो उसमें रोई जा रही थी कंटिन्यू। यहाँ पे हानिया नाराज़ हुई, क्योंकि हुरैन को पहले उन्होंने विश किया, हानिया को पहले विश नहीं किया, इसलिए नाराज़ हो गई थी। खैर उसके बाद तो सही हो गई थी। तो यहाँ पे हुरैन है ना बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन उनको पता नहीं क्यों ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा था। ये कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था उनको। बहुत ही लाइट वेट कपड़ा, मतलब सिंपल सा कपड़ा मेरी हुरैन को पहनना पसंद है। तो बेचारी बहुत ही रोए जा रही थी कंटिन्यू इस ड्रेस में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो अब मतलब चेंज कर दो, शायद पसंद नहीं आ रहा है इसे। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है चेंज कर देती हूँ उनका ड्रेस। उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था। खैर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें निकालना मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं हुरैन को कह रही कि आप सबको विश करें ईद मुबारक, लेकिन यहाँ पे हुरैन का पूरा ध्यान था मखना में। खैर उनको मैंने मखना खिला दिया था। हुरैन बहुत ही प्यारी लग रही थी कुर्ते में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सेवइयाँ निकालना शुरू कर दिया था। और अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को विश भी नहीं किया था ईद मुबारक। तो पीछे से मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे विश करने के लिए, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर ये जो ईद का दिन होता है ना मेरे लिए बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है घर में। अगर हस्बैंड अच्छा हो ना, सच में ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ईद मुझे सबसे प्यारा त्यौहार लगता है। 30 रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने जो इतना प्यारा सा ईद के नाम पे इतना प्यारा सा हमें तोहफ़ा दिया है ना, इसके मतलब सेलिब्रेट करने में इतनी खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं बस वेट करती हूँ रमज़ान आए और ईद आए। खैर रमज़ान तो चला गया, बस दुआ है कि अगले साल फिर से जल्दी से रमज़ान आ जाए। खैर यहाँ पे मैं हानिया को भी ढेर सारा लाड़ और प्यार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से उनको भी प्यार नहीं कर पाई थी मैं। खैर उसके बाद हम बैठ गए थे, मैं यहाँ पे एक दूसरे को खिलाया। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड हो गया तो कह रहे थे नहीं, जो चम्मच में मैं खा रहा हूँ उस चम्मच से तुम ना खाओ ना तुमको भी सर्दी हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो खैर उसके बाद यहाँ पे हमने सेवइयाँ खाया, शामी कबाब खाया। तो ये बहुत ही मज़ा आता है, मतलब एक फैमिली टाइम हो जाता है इसमें, तो अच्छा लगता है। उसके बाद खैर सब कुछ खिला पिला के उसके बाद मैं बैठ गई थी। जो मेन चीज़ होता है ईद के दिन वो है ईदी लेना। तो यहाँ पर
मैंने अपने हस्बैंड से ईदी लिया, उसमें से बच्चों को भी ईदी दे दिया था। उसके बाद अब बारी आई थी फ़ोटोज़ निकालने की, लेकिन फ़ोटोज़ निकालने में बहुत स्ट्रगल होता है। कभी हानिया कुछ कर रही हैं, कभी हुरैन कुछ कर रही हैं, मतलब सबको स्माइल करवाना बहुत ही मुश्किल होता है एक टाइम पे। खैर लेकिन 1-2 फ़ोटोज़ हमने ले लिया था, बहुत ही अच्छी आई थी। उसके बाद ये देखिए जी, हानिया का पार्सल आ गया हानिया के चाचू की तरफ से। एक्चुअली सुबह फ़ोन करके चाचू को कहती हैं कि चाचू मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो उन्होंने ईदी भी दिया प्लस ये टॉय भी दे दिया था, थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी भिजवा दिया। हानिया इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चों को तो यही चाहिए होता है। खैर यहाँ पे हुरैन भी बहुत ही खुश थी, उनको वो तो अपने सिर पर लेकिन मज़े में घूम रही थी। खैर उसके बाद दोपहर हो गई थी, मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है। और इस बीच में ना इतने सारे कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे, सबको मतलब मुबारकबाद भी देना है, वीडियो कॉल्स भी हो रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही यखनी पुलाव, यहाँ पे तेल ले लिया था, प्याज ब्राउन कर लिया था, उसके अंदर मैंने हरे मसाले डाल के यहाँ पे मैंने ना गोश्त वगैरह सब कुछ यखनी वाला पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। तो साथ साथ में यहाँ पे मैं कुछ यखनी पुलाव के पाउडर वगैरह मतलब मसाले डाल रही हूँ। बहुत ही झटपट जल्दी मैं बना रही हूँ क्योंकि ना मेरे फ़ोन पे बहुत सारे कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे और मुझे यहाँ पे वीडियो भी शूट करना था जो कि हो नहीं पा रहा था। खैर उसके बाद लास्ट मैंने दही डाल दिया था और भी मुझे ऐसा था कि जल्दी बना लूँ। और एक जन ना मेरे घर पे ना 3 बजे आने वाले थे, तो उससे पहले हमें खा पी के मतलब रेडी हो जाना था और मेरे हस्बैंड की ना बॉस को भी खाना भिजवाना था मुझे। यहाँ पे शामी कबाब और यखनी पुलाव मेरा रेडी हो गया था और इनकी बॉस के लिए यहाँ पे मैंने खाना भी पैक कर दिया था, तो ये मतलब किसी से पहुँचवा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और सच में इतनी जल्दी मैंने बनाया था ना, लेकिन इतनी मज़े का बना था ना, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया और इनकी बॉस ने भी शाम में कॉल करके कहा था कि बहुत ही मज़े का खाना बना है। खैर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद शाम में निकल गए थे हम थोड़ा रिलेटिव्स के घर पर। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे हम गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने, आइसक्रीम, थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह और थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इस बार रमज़ान बहुत ही जल्दी चला गया, पता नहीं चला, लेकिन माशाल्लाह ईद बहुत ही अच्छी रही हमारी। और आप सबकी ईद कैसे रही ज़रूर बताइएगा। हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।